हॉलीडेज़ के बाद स्कूल फिर से खुल चुके हैं और इसी सीक्वेंस में बोर्ड भी एग्ज़ाम का बिगुल फूंक चुका है। कल सीबीएसई बोर्ड ने एक नया सर्कुलर रिलीज़ किया है। 10th और 12th जो बोर्ड अब की बार 2021-22 के सेशन में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके एकेडमिक सेशन के बारे में कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ें कल सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है। आज हम वही डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये एकेडमिक सेशन 2021 मतलब 21-22 के लिए है। ठीक, अभी सिलेबस क्या पढ़ाया जाए, जैसे लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, तो इस बार कितना रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये सारी डिटेल बोर्ड इस जुलाई में रिलीज़ करेगा। अभी के लिए कुछ नहीं बताया गया है कि कितना सिलेबस रहेगा कितना नहीं रहेगा। हाँ देखो, ये अब की बार का जो तुम्हारा एकेडमिक सेशन रहेगा, ये पूरा का पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पूरा का पूरा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक टर्म 1 होगा, एक टर्म 2 होगा। टर्म 1 का अलग एग्जाम होगा, टर्म 2 के अलग एग्जाम होगा। क्या क्या इसके वो हैं फीचर्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखो, पहली चीज़, ये जो टर्म 1 होगा, ये होल सिलेबस का जितना भी सिलेबस होगा उसका 50% कवर करेगा। ठीक, 50% सिलेबस कवर करेगा। दूसरी चीज़, सेपरेट एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो सेपरेट होगा। ठीक, टर्म 2 का सेपरेट होगा, टर्म 1 का सेपरेट होगा। अब इसका जो डेट है, ये नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का पूरा एक पेपर होगा तुम्हारा। जैसे मैं बता चुका हूँ, सिलेबस जो होगा कंप्लीट पूरे होल सिलेबस का 50% होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ये तुम्हारे स्कूल में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक, जिस स्कूल में जो पढ़ता है उस स्कूल में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और दूसरी चीज़, ये स्कूल में ऐसा नहीं है कि स्कूल के टीचर्स इसे कंडक्ट करवाएंगे। इसके लिए सीबीएसई एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजेगा एग्ज़ाम की देखने के लिए। उसके बाद OMR सीट में इसका जो OMR सीट में होता है उसमें आंसर लिखे जाएंगे। OMR सीट सब लोग जानते होंगे ना, जो रोल नंबर फिल करने के लिए रोल नंबर फिल करते हो जब अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ऐसे वो करने होते हैं ना, सर्कल्स को डार्क करने होते हैं ना, वही OMR सीट होगी। अब वो जो OMR सीट होगी उसको स्कूल नहीं सीबीएसई बोर्ड को सेंड किया जाएगा और वो चेक करके फिर तुम्हारा मार्क्स को डिसाइड करेंगे। ठीक, अब उसके बाद ऐसा ना अभी तक नहीं होता था ना कि टर्म 1 मतलब जो हम लोग हाफ ईयरली स्कूल में हुआ करते थे उसके मार्क्स फाइनल में नहीं काउंट होते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, टर्म 1 के मार्क्स भी तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे। टर्म 1 के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल रिजल्ट में तुम्हारे काउंट किए जाएंगे। ठीक, अब ये सारी बातें हो गई टर्म 1 की। टर्म 2 में अगर आए तो टर्म 2 जो है ये भी पूरा का पूरा 50% सिलेबस कवर करेगा। ये 50% अलग रहेगा, ये 50% अलग रहेगा। अभी तक क्या होता था स्कूलों में कि हाफ ईयरली, यूनिट, यूनिट 1, हाफ ईयरली, ये सारे एग्जाम होते थे ना, तो होता क्या था, जो सिलेबस हाफ ईयरली में होता था आगे चल के फिर से एनुअल में हमको वही पढ़ना होता था ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 50% सिलेबस है इसको तुम नवंबर दिसंबर तक पढ़ के एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद फिर आगे तुम्हें नहीं काम आएगा। मतलब टर्म 2 जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इस 50% सिलेबस से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसके लिए अलग 50% सिलेबस रहेगा, अलग जो 50% सिलेबस रहेगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, एक्सेप्ट टर्म 1 के अलावा जो सिलेबस है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे इसका एक सेपरेट एग्ज़ाम होगा पूरे इस 50% सिलेबस में, उसी तरह यहाँ पे इसका भी एक सेपरेट एग्ज़ाम होगा। ये जो टर्म 2 का 50% सिलेबस है उसके बेसिस पे। उसके बाद फिर टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है मार्च और अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी से ये डेट दे दिया है, मार्च और अप्रैल में टर्म 2 के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ये जो टर्म 2 होगा
टर्म 1 में क्या था, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन टर्म 2 में क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव टाइप का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, केस बेस्ड के कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की होगी। ठीक, जो टर्म 2 वाले एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स की होगी। अब इसका जो सिलेबस है ऑलरेडी बता चुका हूँ, 50% कवर किया जाएगा एक्सेप्ट टर्म 1 के। ठीक, ये जो एग्ज़ाम है ऐसा नहीं इसको भी स्कूल में ही देना होगा। इसको जैसे अभी तक एग्ज़ाम होते थे, तुम्हारा सेंटर जाता था दूसरे स्कूल में, तो वही चीज़ होगा कि ये टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है सेंटर में जाके दिया जाएगा, तुम्हारे स्कूल में नहीं। ठीक है ना। अब अगर मान लो तुम सोच रहे होगे कि क्या ये इनसिक्योरिटी है कि ये कोविड का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, स्कूल नहीं खुले हैं, तो उस टाइम भी अगर ऐसा हुआ कि स्कूल नहीं खुले हुए, अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन सही नहीं रही, बहुत कंडीशन बैड रही, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आवर्स का है, ये कराना तो पॉसिबल होगा नहीं, ये कराना पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि स्कूल तो ओपन नहीं होंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो उस केस में जब कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ख़राब रहेगी, उस केस में जैसे यहाँ पे टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 90 मिनट का हुआ है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगी। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा और ओएमआर सीट मिलेगी और 90 मिनट के टाइम के अंदर तुमको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। और जैसा कि हम देख चुके हैं, टर्म 1 के मार्क्स भी काउंट होंगे फाइनल एग्ज़ाम में और टर्म 2 के भी मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में काउंट होंगे। अब इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्ज़ाम टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होंगे, और क्या हम आगे कोई फ्यूचर कोई देखा तो है नहीं ना, नवंबर दिसंबर में ही ये कोविड की सिचुएशन जो ये पैंडेमिक है अपने हाई लेवल पे रहे, तो यही थर्ड वेव आ जाए नवंबर दिसंबर में ही रहे, तो उस केस में फिर ये कैसे एग्ज़ाम पॉसिबल होगा। जब टर्म 1 होगा नवंबर दिसंबर में, तब स्कूल नहीं ओपन रहेगा, तब कैसे होगा। तो ये सारे 4 केस हैं, मैं इसको अब बताता हूँ एक एक करके कैसे किस केस में क्या वो फॉलो करेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखो, कोविड सिचुएशन ये टर्म 1 जो होगा ये नवंबर और दिसंबर में होगा, ये मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है ना। तो अगर कोविड सिचुएशन नवंबर दिसंबर में कैसे अच्छी होती है, बुरी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, अगर टर्म 2 में अच्छी होती बुरी, तो उस अकॉर्डिंग मैं केस बना के इसको मैं इसको बता रहा हूँ तुम लोगों को। अगर टर्म 1 के टाइम में कोविड की जो ये इतनी कॉम्प्लिकेशन, ये सब कुछ नहीं रहेगा टर्म 1 के टाइम में, टर्म 2 के टाइम में भी, तो अभी जितना मैं तुमको बताया 50% सिलेबस, पहला एमसीक्यू टर्म 1 एमसीक्यू, टर्म 2 सब्जेक्टिव, तो उस तरह से तुम्हारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर इन केस नवंबर दिसंबर में ये कोविड की जो पैंडेमिक है थर्ड वेव आ गई और कोविड की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तो उस केस में ये जो तुम्हारा टर्म 1 एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम फ्रॉम होम, मतलब इसको घर से तुमको देना होगा। कहाँ? घर से एग्ज़ाम देना होगा। अगर इन केस मार्च अप्रैल में जब टर्म 2 में एग्ज़ाम होना है, उस समय अगर सिचुएशन अच्छी रही तो क्या होगा, टर्म 1 एज यूजुअल जैसे सीबीएसई के सर्कुलर में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर दोनों एग्ज़ाम एक स्कूल में जिस अकॉर्डिंग सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग हुआ, तो दोनों का जो वेटेज होगा वो इक्वल वेटेज होगा। 50% और 50% है, दोनों का वेटेज इक्वल होगा। लेकिन अगर एक जगह पे नवंबर दिसंबर में सिचुएशन बैड हो जाती है और तुम घर से एग्ज़ाम देते हो, तो उस केस में जो वेटेज होगा वो जो सेंटर में एग्ज़ाम तुम दिए रहे होगे ना, उसका हाई वेटेज हो जाओ, उसका वेटेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका वेटेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ गए ना, इसका वेटेज कम हो जाएगा। कहाँ पे? सेंटर में जो होगा वो उसका वेटेज हाई हो जाएगा। अगर नवंबर दिसंबर में ये जो पैंडेमिक है नहीं रही, ये थर्ड वेव नहीं आई, नवंबर दिसंबर तक सही रहा, लेकिन इन केस मान लो ये मार्च और अप्रैल में
कोविड फिर से अपने हाई लेवल पे रहे, फिर से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब रहे, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो अगर नवंबर दिसंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल खुला रहेगा, तो टर्म 1 एग्ज़ाम तुम्हारा हो चुका रहेगा ना, MCQ वाला। तो उस केस में जो तुम्हारा रिजल्ट है वो टर्म 1 के MCQ में क्या मार्क्स आए थे इसके अकॉर्डिंग, तुम्हारे स्कूल की तरफ से जो इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है उसके बेसिस पे, इस बेसिस पे टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा और टर्म 2 का क्या होगा, ये घर से तुमको दिया जाएगा। वही 90 क्वेश्चन MCQ के जो अभी पहले हमने डिस्कस कर चुका है, घर से टर्म 2 का एग्ज़ाम घर से होगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुम समझ गए होगे कि इस सिचुएशन में टर्म 1 पे एग्ज़ाम स्कूल से हुआ, तो यहाँ पे जो वेटेज है वो टर्म 1 वाले एग्ज़ाम को हाई रहेगी और ये टर्म 2 वाले एग्ज़ाम की वेटेज कम रहेगी, समझे ना। अब अगर एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है ना कि टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी दोनों जगह सिचुएशन ख़राब रहे, स्कूल ना ओपन हो, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, और इसके बाद टर्म 1 टर्म 2 के जो तुमने एग्ज़ाम घर से दिए रहे होंगे, उस बेसिस पे CBSE अपना कोई एग्रीगेट सोल्यूशन बना के अपने अकॉर्डिंग फिर तुम्हारा रिजल्ट बनाएगा। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट जो कल CBSE का सर्कुलर जारी हुआ है वो उसका एनालिसिस है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमको एकदम क्लियरली दिख रहा है कि एग्ज़ाम कराने का बस केवल पैटर्न बदला है, सिलेबस सारा का सारा सेम है। तो हमको अभी से अपने पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो सिचुएशन है दोनों केस में बैड होगी, ये वाली आएगी। दोनों एग्ज़ाम एकदम अपना नॉर्मल तरीके से होंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।